सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में पहला प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, उनके नज़रिए को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। सामान्य भाषा में इसी प्रकार से अर्थ इसका आता है। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थीं? उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवाओं के गर्म झोंकों और दुष्प्रभावों का उल्लेख किया और साइलेंट वैली पर उन्होंने कहा कि यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को ना बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखकर प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गईं। प्रश्न तीसरा है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनकी इसी पक्षी प्रेमी के प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा, यानी कि वो ये बताना चाहती थी कि कितना ज़्यादा प्रेम पक्षी प्रेमी जो है लॉरेंस को था। इसके बाद है प्रश्न चौथा, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब, इसका क्या मतलब है, ये बताना है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसके बाद है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन को देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तीसरा, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर है, लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जो है जिया है। इसलिए इनको इस तरह से कहा गया कि वो नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। प्रश्न दूसरा है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, यानी कि उनका जीवन कैसे लौट सकता है। इसका उत्तर यह है कि मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा में विश्राम कर लेता है, यानी कि जिसकी एक बार मृत्यु हो गई वह पुनः लौट कर नहीं आता। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में लाया नहीं जा सकता। प्रश्न तीसरा है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू समुद्र से उभरा हुआ एक छोटा रूप होता है जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीम ज्ञान प्राप्त करके अतः सागर सा बनना चाहते थे। इस तरह से इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। आप सभी लोग प्रश्नों के उत्तर करेंगे और एग्जाम के लिए इनको याद करके लिखने का भी अभ्यास करेंगे। थैंक यू।